सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV एंड इस वीडियो में हम फटाफट तरीके से ब्रांच ऑडिट को रिवाइज करते हैं। ठीक है, ब्रांच ऑडिट में यही है कि रिनोन फैकल्टी के नोट्स है, ये पर्टिकुलर नोट्स के साथ हम जो है इस नोट्स को भी कोरिलेट कर लेंगे और इस तरीके से जो है ब्रांच ऑडिट हमारा सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर्ली ओवर हो जाएगा कम समय में। ठीक है, सबसे पहले ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू अ कंपनी के रिलेशन में ब्रांच ऑफिस का मतलब होता है इस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब एज सच बाय द कंपनी, जो इस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब करके रखा हुआ है। ठीक है, कंपनी ने किसी इस्टेब्लिशमेंट को डिस्क्राइब करके रखा है, वो ब्रांच ऑफिस है। अब कंपनी और ब्रांच इंडिया में हो सकती है और आउटसाइड इंडिया हो सकती है। ठीक है, अब ब्रांच के ऑडिटर कौन होंगे? ब्रांच के ऑडिटर, चलो पर्सन एलिजिबल की बात कर रहे हैं, यही बात कर रहे हैं तो अपन यही पढ़ रहे हैं। इंडियन ब्रांच है तो कंपनी ऑडिटर या पर्सन क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर एज पर सेक्शन 141, तो कंपनी ऑडिटर या एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो कंपनी ऑडिटर या कोई सा दूसरा पर्सन, मतलब जरूरी नहीं है कि कंपनी ऑडिटर ही ब्रांच को ऑडिट करेगा, कंपनी ऑडिटर के अलावा कोई अदर क्वालिफाइड पर्सन भी कर सकता है। ठीक है, एक और चीज़, फॉरेन ब्रांच में एक नई चीज़ और जुड़ जाती है कि एनी अदर पर्सन क्वालिफाइड एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री। कंपनी ऑडिटर अदर क्वालिफाइड पर्सन या क्वालिफाइड पर्सन एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑडिट। अब ड्यूटीज़ क्या है ब्रांच ऑडिटर की? अब ब्रांच ऑडिटर की कुछ तो ड्यूटीज़ है ना, उसको रिपोर्ट बनाना है, प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन अकाउंट्स ऑफ ब्रांच। भैया जो ब्रांच के अकाउंट है उस पर वो रिपोर्ट बनाएगा एंड साथ ही साथ वो ऑडिटर को सेंड करेगा, जो डील करेगा विद इट इन हिज रिपोर्ट। ठीक है, तो रिपोर्ट प्रिपेयर करा ऑन ब्रांच अकाउंट एंड सेंड टू ऑडिटर एंड ऑडिटर ऑफ द कंपनी हु शैल डील विद इट, वो उससे डील करेगा इन हिज रिपोर्ट इन सच मैनर एज ही कंसिडर नेसेसरी। तो जैसा भी लग रहा है उसको, उस तरीके से उसको वो डील करेगा। सी ब्रांच है, ठीक है, तो ओन रिपोर्ट के साथ अब देखो कैसे डील करेगा। अभी अपन ने बात करी कि वो डील करेगा, पर बात यह है कि भाई वो डील कैसे करेगा। वो अपनी रिपोर्ट के साथ इनकॉर्पोरेट करेगा सिग्निफिकेंट पॉइंट ऑब्जर्व बाय द ब्रांच ऑडिटर। देखो ब्रांच ऑडिटर है, ठीक है, उसने अपनी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को दी, उस रिपोर्ट में सिग्निफिकेंट पॉइंट्स थे, तो ब्रांच ऑडिटर ने जो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स मेंशन करे होंगे रिपोर्ट में, वो ब्रांच के एस्पेक्ट से करे होंगे, पर उसको जो है इनकॉर्पोरेट करना है सिग्निफिकेंट पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी एज अ होल। तो उसको सिर्फ वो सिग्निफिकेंट पॉइंट्स देखने हैं जिसका कंपनी एज अ होल पे इम्पैक्ट है, तो वो इनकॉर्पोरेट करेगा। साथ ही साथ जो मैंडेटरी पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करना है, वो मैंडेटरी पॉइंट्स भी इनकॉर्पोरेट करेगा। साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट में रेफरेंस देगा सारे ब्रांचेस का कि किस ब्रांच को ऑडिट हुआ है, किस ब्रांच को ऑडिट नहीं हुआ है। ठीक है, अब नो नीड टू इवेल्युएट द कंपिटेंसी ऑफ ऑडिटर। अगर देखो सामने वाला अगर CA है तो आप उसकी कंपिटेंसी को थोड़ी ना इवेल्युएट करोगे। ठीक है, और डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताएगा, साथ ही साथ अपनी रिपोर्ट में डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगा। इफ यूज ऑफ सच ब्रांच ऑडिटर वर्क, आपने किसी ब्रांच ऑडिटर के वर्क को यूज करा है तो डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बताएगा। तो अपन ने क्या पढ़ा कि सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करें इन रिस्पेक्ट ऑफ कंपनी एज अ होल, मैंडेटरी पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है, सारे ब्रांच का रेफरेंस दे दिया, किसका ऑडिट हुआ है किसका ऑडिट नहीं हुआ है, और डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दी। ठीक है, ड्यूटीज एंड पावर जो 143 1 to 4 की थी, ये इधर भी है, और फ्रॉड के रिस्पेक्ट में प्रोविजन रिलेटिंग टू फ्रॉड मतलब 143 सबसेक्शन 12, वो भी इधर एप्लीकेबल होता है। चलो इधर हम देख लेते हैं ड्यूटीज एंड पावर ऑफ द कंपनी ऑडिटर विथ रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ द ब्रांच। तो कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी पावर विथ रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ ब्रांच, ड्यूटी एंड पावर ऑफ कंपनी ऑडिटर विथ रेफरेंस टू ऑडिट ऑफ द ब्रांच एंड द ब्रांच ऑडिटर शैल बी कंटेन। ठीक है, तो कंपनी ऑडिटर की ड्यूटीज एंड पावर, ठीक है, ब्रांच ऑडिटर की वो ही है जो 141 1 से 4 में दे के रखा है। ब्रांच ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट कंपनी ऑडिटर को देनी है, ठीक है, एंड प्रोविजन रिगार्डिंग रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड, ये भी एप्लीकेबल होता है। तो अपन ने ये सब चीज़ें देख ली है। अब देखो इसमें ये सब चीज़ें तो ओवर हो गई, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमको नोट डाउन कर देनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट चीज़ को सेपरेटली नोट्स में कवर करके रखा है, वो नोट्स को मैं आपको सेपरेटली बताता हूँ। ये थोड़ा सा क्लम्जी है, बट मैं उसको सिस्टमैटिक करके बताता हूँ कि इस नोट्स में हमको बची हुई कौन सी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिसको हमको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी टू विजिट द ब्रांच ऑफिस, हमको ब्रांच ऑडिट ऑफिस को विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बुक्स मंगवा कर भी वहाँ का ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि एनी डिफॉल्ट मेक द स्टैट्यूटरी ऑडिटर लायबल, कोई सा भी डिफॉल्ट हो तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर ही लायबल होगा। ठीक है, तो कोई भी सा भी डिफॉल्ट हो, क्योंकि ब्रांच ऑफिस की रिपोर्ट जो है वो तो स्टैट्यूटरी ऑडिट की रिपोर्ट के साथ कंपाइल होकर जा रही है, कुछ भी डिफॉल्ट होगा तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर लायबल है। तो ऐसे केस में स्टैट्यूटरी ऑडिटर को मेंशन करना चाहिए डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने ब्रांच ऑडिटर के वर्क को यूज़ करा है तो आपको मेंशन करना चाहिए डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दी वर्क यूज बाय द ऑडिटर।
नेक्स्ट पॉइंट है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच ऑडिट बाय अनदर ब्रांच ऑडिटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ ब्रांच ऑडिट, भले ही ब्रांच ऑडिट को किसी दूसरे ऑडिटर ने, किसी दूसरे ब्रांच ऑडिटर ने ऑडिट करा हो, स्टैट्यूटरी ऑडिटर की इच्छा है, अगर उसको लग रहा है कि बेटर परफॉर्मेंस के लिए, फॉर परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज़ उसको विजिट करना पड़ेगा ब्रांच ऑफिस, रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने पड़ेंगे, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर विजिट कर सकता है ब्रांच ऑफिस को, रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है, उसके राइट को फॉरफिट नहीं किया गया है, इररिस्पेक्टिव भले ही किसी दूसरे ऑडिटर ने उसको ऑडिट किया। साथ ही साथ स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अदर मैटर पैराग्राफ में बताना पड़ता है, ये बताना पड़ता है कि आवर ओपिनियन इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट, कि जो इनका ओपिनियन है इज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट, ये सब आपको बताना पड़ता है अदर मैटर पैराग्राफ में। तो ये सब चीज़ें जो रेलेवेंट ये पोर्शन था, ये रेलेवेंट पोर्शन जो है इस 3 पॉइंट्स में डील हो चुका है। सी एंड लास्ट पॉइंट ये है कि नॉन सीए भी ऑडिट कर सकता है, नॉन सीए कैन डू ऑडिट। नॉन सीए कब ऑडिट कर सकता है? ठीक है, जब अगर एज पर दी क्वालिफाइड, इफ क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, उन कंट्रीज के लॉज के हिसाब से वो क्वालिफाइड है, कॉम्पिटेंट है, तो नॉन सीए भी ऑडिट कर सकता है। पर देन इन दैट केस प्रिंसिपल ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो अगर वो केस आता है तो ऐसे केस में प्रिंसिपल ऑडिटर को इवेल्युएट करना पड़ेगा, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी एडिक्वेसी ऑफ वर्क, जो वर्क कर रहा है वो एडिक्वेट है कि भी नहीं है। ठीक है, एंड ये सब इवेल्युएट करने के बाद जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो उसने प्रोवाइड करे हैं, देन कंसिडर सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑफ आइटम, जो सिग्निफिकेंट आइटम्स जो है, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स जो है, जो ब्रांच ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट के थ्रू बताई गई है, देन उसके बाद वो कंसिडर करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है ब्रांच ऑडिटर को जो है हमने ओवर किया है। ये सिग्निफिकेंट पॉइंट्स जो थे कुछ ये पॉइंट्स ये हमको समझना था, एंड ठीक है ये हमारा हो चुका है ओवर। आई होप सो इस वीडियो से आपको जो है मैं आपको एक समझ में आ गया होगा कि ब्रांच ऑडिट में कितने सारी जो है छोटी छोटी बातें हैं, उनका आपको गो थ्रू हो गए होंगे आप। ओके, थैंक यू।